मैं करने के लिए गई थी, उस उम्र में हर एक इंसान का उम्र होता है खेलने कूदने का, हर एक इंसान का उम्र होता है अपनी जिंदगी का शौक से जीने का। बट मैं जिस उम्र में वहाँ पर गई थी, जो पैसे मैं इनकम भी करती थी ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं रहता था। और इसी का वजह से जो काम मैं कर रही थी उस काम को मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये काम पूरा जिंदगी करती रहूंगी तो आने वाला लाइफ में शायद मेरा करियर कुछ नहीं होगा, और अगर मैं उस काम को कर ली तो बस एक ही रूटीन बचेगा, सोना और काम करना। उसके अलावा मेरे लाइफ में और कुछ होने वाला नहीं है। बस इसीलिए मैंने उस काम को वहीं पर छोड़ दिया, और साथ ही साथ मैं फर्स्ट ईयर का पढ़ाई भी कर रही थी, जो हमारे नज़दीक का कॉलेज में था, ज्योग्राफी ऑनर्स लेके। क्योंकि बचपन से लेके हर एक इंसान का ड्रीम होता है, चाहे यहाँ पर हो या फिर बाहर में हो, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है कि आने वाला लाइफ में मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकूं। यस है या नहीं है? क्योंकि दोस्तों मुझे आप लोग का नहीं पता, लेकिन अगर मैं कोई भी कर रही थी, बस मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं बड़े होके अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे एक नौकरी चाहिए, क्योंकि खास करके मैं एक लड़की हूँ, और अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपना खर्चा अगर कुछ नहीं उठा पाती हूँ, तो कल दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि 1 रुपया का टिकली के लिए भी, जिसका कीमत मात्र 1 रुपया होता है, उसके लिए भी मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। है कि नहीं है दोस्त? इसी के लिए मेरा एक सोच बना कि नहीं, मुझे अब कुछ करना चाहिए। और मेरे माता पिता का बस यही ड्रीम था कि हर एक बाल बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ लिख के बाद कुछ करे, होता है ना? और इसीलिए हमारे माता पिता हमें पढ़ाई लिखाई करवाते हैं ताकि आने वाला लाइफ में अपने पैर पे खड़ा हो सके और कुछ पैसे इनकम कर सके। तो दोस्तों मेरा पढ़ाई लिखाई साथ ही साथ रनिंग चल ही रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी ऑनर्स लेके पढ़ाई शुरुआती की थी। उसी टाइम जैसे कि आप लोगों का किसी दोस्त या रिश्तेदार के माध्यम से यहाँ पर आने का मौका मिला है ना? मॉल मिला है कि नहीं मिला है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी का दोस्त के माध्यम से, किसी का अपने फैमिली मेंबर के माध्यम से, कोई ऐसे होंगे कि अपने पड़ोसी के माध्यम से, कोई ऐसे होंगे जो फ्रेश मार्केट के माध्यम से, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर जो आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के माध्यम से इस विलेज को आपको देखने का मौका मिला होगा, जिसको आप जानते होंगे, है ना? लेकिन दोस्तों मैं अगर बात करूं तो मैं उस इंसान के माध्यम से यहाँ पर आई हुई थी जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं थी। बस एक सोच था कि मुझे कुछ करना है। जान पहचान बड़ी बात नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मुझे अपने आप को साबित करना है और अपने आप को काम करना है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए अधिकतर लोग, अगर मैं बात करूँ तो ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर या फिर अपने फ्रेंड के माध्यम से आए हैं, जिनको आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके प्रति विश्वास नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे सही प्लेटफॉर्म में लाया है कि नहीं लाया है, पता नहीं मैं मुझे जिस जगह पे लाया है वो जगह सही है कि नहीं है, या फिर पता नहीं जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह पे मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं पाएगा, कहीं मेरा प्लान मुझे गलत जगह पे तो लाके खड़ा नहीं कर दिया। यहाँ पर अधिकतर लोगों का यही सवाल है। वजह यह है कि आप उनको जानते हैं, फिर भी आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि आपके अपलाइन ने आपको सही जगह लाया है कि नहीं लाया है। बस सबसे पहले दोस्त आपको एक काम करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करते हो ना, तब तक कोई भी जगह पे कहीं भी चले जाओ आप कामयाब नहीं बन सकते। सबसे बड़ा चीज जो है ना वो है विश्वास। जब तक आपके पास विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उस इंसान पे भरोसा कर लेते हो जो इंसान को आप जानते भी नहीं हो, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के आप काम कर लेते हो, चल लेते हो, लेकिन उस इंसान पे आप भरोसा नहीं कर पाते हो जिस इंसान के बदौलत आप यहाँ पर आए हो। आप सोचो कहीं ना कहीं आप लोग तो जाते होंगे, दूर का सफर भी तय करते होंगे, ट्रेन से जाते होंगे, बस से जाते होंगे। कभी भी अपने ट्रेन ड्राइवर से जाके ये पूछा है कि आपके पास ट्रेन चलाने का लाइसेंस है कि नहीं है? पूछे? कभी पूछे नहीं, और ना ही कभी आप ट्रेन चढ़ने से पहले उसका सूरत जाके देखते हैं कि सही में ये बंदा है कि नहीं, इस इंसान का पास मेरा जिंदगी है। कभी भी आप उस इंसान को जाके पूछते भी नहीं हो कि जाके देख लेते हैं कौन इंसान को पास हम जा रहे हैं या फिर किस इंसान के साथ आज जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तय करते हो अपने सफर। लेकिन यहाँ पर उस इंसान के माध्यम से आप आए हो, उसको आप जानते भी हो, पहचानते भी हो, लेकिन फिर भी आपको ये विश्वास नहीं होता कि आपको सही जगह पे लाया है कि नहीं लगाया है ना? दोस्तों मैंने भी बस अपने अप्लाई पे विश्वास किया और पहली बार इस विलेज में आया।
सबसे पहले मैंने बीसी क्लास को देखा और मैंने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस ग्लेज में काम करना है। क्योंकि बीसी क्लास मैंने जब देखा तो मुझे पता नहीं उस क्लास में आपको क्या समझ में आ गया, मुझे यह पता नहीं कि उस क्लास में आपको क्या समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं बीसी क्लास को देखा तो वहां पर एक एक बंदा जब शेयरिंग देने के लिए आया था, एक छोटा छोटा बच्चा जो कम से कम छोटा ही बच्चा होगा हमारी उम्र में, मेरे सेम उम्र में, लेकिन फिर भी उसका उम्र किसी का 18 साल, किसी का 19 साल है, और वही छोटा छोटा लड़का आके ये बोलता है कि मैं आज आर्ट लेवल में काम करता हूँ और मेरा पिछले महीने का इनकम 50,000 है। दोस्तों ये जब छोटा छोटा लड़का, क्योंकि दोस्तों मैंने बाहर की उम्र में मैं अपने पिताजी को बचपन से लेकर अभी तक काम करते हुए देखी हूँ, कभी भी मैंने अपने पिताजी का मुंह से ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि मेरा पिछले महीने का इनकम 50,000 है या फिर आने वाला लाइफ में मैं कभी 50,000 इनकम करूंगा, कभी नहीं सुना था। लेकिन ग्लेज में वो लड़का जो मात्र 1 साल समय दिया, ग्लेज में वो लड़का जो मात्र 6 महीना समय दिया, वो हर एक लड़का आके ये कहता है कि मेरा लेवल आरडी है और मेरे पिछले महीने का जो इनकम है वो ज्यादा नहीं 50,000 है। और दोस्तों उसी टाइम मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मुझे यहाँ पर आरडी बनना है। दोस्तों सेकंड एक आदमी आके ये बोला कि मेरा पिछले महीने का इनकम 1 लाख है और मेरा लेवल जो है डीडी है और मेरा मात्र इस ग्लेज में 3 साल हुआ है। दोस्तों मेरा पिताजी बाहर में 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से, जब मेरा उम्र है उससे पहले से मेरे पिताजी काम कर रहे थे, मेरा जन्म से पहले से, लेकिन आज तक मैंने उसका मुंह से ये कहते हुए कभी भी नहीं सुना है कि मेरा पिछले महीने का इनकम 1 लाख रुपया है, या फिर मैंने कभी ये भी नहीं सुना है कि कभी भी उसका 1 लाख होने वाला है। हालांकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ या फिर मैं उस जगह से, उस एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एक बेटी का शादी 1 लाख रुपया में हो जाता है, और उस 1 लाख रुपया का जुगाड़ करने के लिए एक बेटी का बाप तब से पैसा रखता है, ना जाने वो बेटी जब से पैदा लेता है तब से, और तब जाके शादी तक, दहेज तक उसका कम से कम 1 लाख रुपया जुगाड़ हो पाता है। और हम एक ऐसा जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ग्लेज में मात्र 3 से 4 साल हुआ है एक बंदा का जो पिछले महीने का इनकम बता रहा है कि 1 लाख रुपया हुआ है, अगर वो कमा सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, अगर वो 1 लाख रुपया कमा सकता है तो मैं भी 1 लाख रुपया कमा सकती हूँ। दोस्तों यही छोटी सी सोच लेके मैंने बीसी क्लास से बाहर गया, और बाहर जाने के बाद आप ही लोग की तरह मैंने पहली बार फॉर्म को फिलअप किया, कुछ नहीं सोचा, बस ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर आरडी बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर की दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कम से कम अगर ये बात करूँ तो मेरे लिए मैं कहीं पर भी 50,000 कमा नहीं सकती थी, ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ काम करने के लिए विदेश, ना कहीं कुछ, और मैं चाहे कि नहीं मुझे अब यहीं से 50,000 का इनकम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कमाना है और मुझे यहीं से कमाना है। क्योंकि दोस्त मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और शायद आप लोग भी जानते होंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें, टीचर करें, या फिर नौकर करें, या फिर किसी को अपने घर में नौकर खटवाएं, सबका रास्ता अलग जरूर है, लेकिन मकसद और मंजिल एक है कि सबको पैसे इनकम करना है। यस है ना दोस्तों? उसी तरह मैंने अगर घर में ट्यूशन पढ़ाया ना तो मैंने पैसे के लिए पढ़ाया, मैं अगर कहीं पर नर्सिंग का काम किया तो मैं वहां पर भी पैसे के लिए करवाया, और जब मैं ग्लेज में इतना दूर से यहाँ तक आई भी थी ग्लेज में, तो उसका भी मकसद ये था कि मुझे पैसे इनकम करना है। और बस यही सोच को लेकर मैंने ग्लेज में आया कि अब मैंने सोचा, जब मैंने बीसी क्लास में देखा कि यहाँ पर एक एक लोग आरडी लेवल में 50,000 इनकम कर सकता है, तो मैं अगर यहाँ से पर आरडी बनती हूँ तो मेरा भी इनकम 50,000 होगा और मैं कर सकती हूँ। और मैंने बस अपलाइन को बोलना शुरू कर दिया कि अब मुझे पता कि करना क्या पड़ेगा, मुझे कुछ ना नहीं जानना, बस बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे इस ग्लेज में आरडी बनना है, कि चाहे मैं कुछ भी करूं, बाहर में रास्ता अलग जरूर है, लेकिन मकसद और मंजिल तो एक ही था कि मुझे बाहर में पैसे ही इनकम करना था। और 50,000 क्या, मैं बाहर में 20,000 भी नहीं कमा सकती, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में मैं चली जाऊं 3 से 4 साल के बाद मैं 1 लाख रुपया कहीं पर भी नहीं कमा सकती थी। और पैसे के लिए जब काम करना ही था तो ग्लेज से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मेरे लिए और नहीं था। और बस यही छोटी सी सोच को लेके मैं ग्लेज में काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने काम किया, मैंने बोला ना, जिस महीना मेरा ज्वाइनिंग था, मेरा ज्वाइनिंग 26 तारीख को था, और मैंने उसी महीना काम करके मैंने अपना बीडी प्रमोशन अचीव किया था 8 सेल से। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे
इसका भी होगा, 1 मंथ बाकी होगा। समय को बर्बाद ना करके ना आप लोग काम को करें, सबसे पहले विश्वास करके। क्योंकि मैं अगर आप लोग को ये बताऊं कि आपको बाद में सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये जो वक्त है ना ये कभी लौट के नहीं आएगा। क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बचपना इंसान का जिंदगी में कभी भी लौट के नहीं आता है। क्या आता है? कभी नहीं आता है। और ग्लेज में ये जो मंथ होता है ना 0+1 मंथ, ये आप बाद में आरडी बन जाओगे, आप में बाद में डीडी भी बन जाओगे, लेकिन आपके आगे कभी स्टार नहीं लगेगा अगर आप वक्त के साथ काम नहीं किए तो। शायद आपके पास समझ आ जाएगा बाद में, लेकिन आपके पास वो जो वक्त वो कभी आपका नहीं आएगा। और मैंने इसीलिए यही सोच के मैंने उसी में ना काम करना शुरू कर दिया। और काम करने के बाद दोस्तों कुछ ही दिन के बाद ना मेरा एग्जाम था, कुछ ही दिन के बाद मेरा फाइनल एग्जाम था मेरा कॉलेज में। दोस्तों मैंने जब देखा ग्लेज का प्लेटफॉर्म तो मुझे एक चीज लगा कि मैं अगर यहाँ पर काम करती हूँ तो मुझे बाहर का पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि 2 नाव में पैर देने से अच्छा है कि मैं एक ही नाव में पार दे के अपना सफर को तय करूं और वहीं पर सक्सेस बनूं। और दोस्तों मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। बस वजह कुछ नहीं था, वजह एक ही था कि मुझे ये पता चल गया था कि मुझे ग्लेज में काम करने का वजह क्या है। दुनिया में कोई भी जगह पे आप काम करो, अगर जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा काम करना क्यों है, तब तक आपको काम करने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। सबसे पहले आप ये पता करो कि आपको काम करना क्यों है। जिस दिन आपको उस क्यों का पता चल जाएगा ना, उस दिन आपको कोई भी जगह के ना काम करने के लिए कोई कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बस अपने आप काम करोगे। लेकिन आपको उस क्यों का पता होना चाहिए। और उस क्यों का पता मुझे चला कि मैं ग्लेज में काम करके मैं क्यों करूंगा। क्योंकि दोस्त दुनिया में हर एक इंसान ना अपने फायदे के बारे में सोचता है। क्योंकि इंसान एक ऐसा चीज है ना कि एक पशु को भी अपने घर में रखता है ना, उसमें भी अपना फायदा खोजता है। चाहे वो एक जानवर को भी अपने घर में रखता है फिर भी वो अपना फायदा देखता है। अगर एक पेड़ को भी लगाता है ना फिर भी इंसान अपने फायदा देखता है कि कल मेरा फायदा क्या होने वाला है। और दोस्तों इसीलिए मैंने ये पता किया कि मुझे इस ग्लेज में काम करने से मेरा फायदा क्या है। दोस्तों जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसी टाइम अपना पढ़ाई लिखा छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों ये पता चल गया था कि मैं अगर ग्लेज में काम करता हूँ तो आने वाला लाइफ मेरा क्या होने वाला था, कुछ और नहीं होने वाला था। क्योंकि दोस्तों जब मैं ग्लेज में काम करना शुरू की थी ना, उस टाइम में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और मेरा आने वाला कल का मतलब आने वाला वही का पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरा ड्रीम था कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में लेके नौकरी करनी है। और दोस्तों मुझे टीचर बनने का बहुत ज्यादा शौक था। दोस्तों यही सोच के मैंने पढ़ाई लिखाई शुरुआत भी किया था, बहुत ज्यादा मेहनत भी किया था। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तब जाके मुझे पता चला कि वो बात बाहर में था। सब लोग ये बात जरूर बोलते थे कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, लेकिन ये पता नहीं था कि नौकरी मिलना इतना मुश्किल है कि हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो हमसे आगे है उसको भी आज तक कुछ नहीं होगा। और यही सोच के मैंने सोचा कि यार अगर वो लोग की जगह मैं भी होऊंगा तो मेरा भी वही नसीब होने वाला है। बस वो लोग 50 है मैं 51 नंबर बन जाऊंगी। उससे अच्छा ये है कि मैं अपना रास्ता चेंज कर लूं। और जब मैंने आया ग्लेज में तो ये मुझे पता चला कि बाहर की दुनिया में मैं अगर नौकरी भी करना हो तो कम से कम मुझे और भी बाहर में 8 साल तक पढ़ना होता। और मैं बाहर में और भी अगर 8 साल तक पढ़ती, लेकिन कोई भी इंसान पढ़ने का बाद भी मुझे कोई ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था कि रूपा तू अगर पढ़ेगी ना तो मैं तुमको नौकरी दे दूंगा। लेकिन ग्लेज में आया हुआ मेरा मात्र कुछ ही दिन हुआ था, मात्र कुछ ही दिन, मात्र 10 दिन के अंदर मैं जब ग्लेज में आया हर एक वो लोग मुझे ये गारंटी देने के लिए तैयार था, शायद मैं जिसको जानती भी नहीं थी, कि रूपा तू अगर यहाँ पर टिक जाएगी ना तो स्टार आंटी और 50,000 चेक मैं तुमको कमाने का लायक बना दूंगा। लेकिन दोस्तों बाहर की दुनिया आज भी मैं अगर बात करूं, जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर जितने लोग पढ़ रहे हैं, सभी अगर बाहर में ये बोले ना तो कोई भी इंसान ये गारंटी लेने तैयार नहीं है कि तू अगर पढ़ेगा तो मैं तुमको नौकरी दूंगा। लेकिन ग्लेज का आपका हर एक अपलाइन आपको ये गारंटी देने के लिए तैयार है कि तू अगर टिकेगा ना तो मैं तुमको यहाँ पर आरडी बनाऊंगा और 50,000 चेक कमाने का लायक बनाऊंगा। करता है कि नहीं करता है? यस करता है ना? तो दोस्तों यही मैंने देखा और मैंने वहां पर सोचा यार चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे यहाँ पर काम करना है। क्योंकि दोस्तों मैं अगर बाहर में 8 साल के बाद मुझे अगर नौकरी मिल भी जाती, मैं अगर नौकरी कर भी लेता तो मेरा शुरुआती इनकम 30 से 40,000 होता या फिर 20,000 होता। लेकिन दोस्तों जब मैं ग्लेज में आया, मैं मानती हूँ
हाईएस्टली मैं अगर बाहर में नौकरी भी करती ना, तो मैं बाहर का नौकरी में हाईएस्टली इनकम बहुत जोर 80 से 90 से 1 लाख रुपया कमाता। उसने तो मैं कभी नहीं कमा पाती हाईएस्टली। और मैं 80 से 90 अगर 1 लाख रुपया तब कमाती जब मैं अपना जिंदगी का 50 साल देती। उसके अलावा मैं नहीं कमाती, क्योंकि लास्ट 45 साल 50 साल और तब तक नहीं कमाती जब तक मैं अपनी जिंदगी का 50 साल नहीं देती। और दोस्तों, मैं जिस टाइम ग्लेज में ज्वाइनिंग की थी उस टाइम मात्र ग्लेज का ही 13 साल हुआ था। और इस ग्लेज में ऐसा भी लोग था जो महीने का 35 लाख 14 लाख 20 लाख ऑलरेडी कमा रहे थे। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बोला कि चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप कुछ भी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो या फिर किसी के अंडर में काम करो, कुछ भी करो, आपके रास्ते अलग जरूर है, लेकिन मकसद और मंजिल क्या है आपका? एक ही का पैसे इनकम करना। और जब मैंने देखा कि बाहर में मैं 50 साल देने के बाद भी वो इनकम नहीं कर सकता जो मैं ग्लेज में मात्र 5 साल देने के बाद ही वो इनकम कर सकती हूँ, तो मैंने ग्लेज में काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, वहीं से मैंने शुरू किया अपना ग्लेज का सफर। मैं पीडी बना, नेक्स्ट महीना ईडी बना। दोस्तों, परेशानी हर एक के लाइफ में आता है, ऐसा कोई है ही नहीं जहां पर परेशानी नहीं आता है। लेकिन जो इंसान परेशानी को देखेगा वो इंसान कामयाबी को भी नहीं पा सकता। अगर आप ये नहीं सोच सकते ना कि हमसे नहीं होगा, अगर आप ये सोच रहे कि हम नहीं कर सकते, अरे वो लोग तो कर लिया, हम नहीं कर सकते। भाई, रास्ता भी वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, बस एक बात का है कि चलना आपको पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई कामयाब कर सकता है तो कौन है? कौन है? चलिए, एक बार की बात है, एक इंसान था जो एक फैक्ट्री में काम करता था। वो इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान रहता था, इतना परेशान रहता था कि वो हमेशा मुरझाया हुआ चेहरा निकल रहता था। और उसको देख के आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो भी मुरझाए हुए रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, उस कंपनी का जो मालिक था, उस कंपनी का मालिक आकर देखता है, उसको पूछता है कि तू एक बात बता, तू इतना परेशान क्यों रहता है, तू हमेशा इतना उदास क्यों रहता है? बोले, सर क्या बताऊं मैं आपको, कोई तो ऐसा इंसान है जो मुझे कामयाब नहीं होने दे रहा है। कोई तो ऐसा इंसान है इस कंपनी में, मैं मेहनत तो सुबह से लेकर शाम तक रात तक करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो मेरा ये नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़े। उसका कंपनी का जो मालिक था वो सुना, समझा, बोला ठीक है तू अब जा, मैं तुमको कल बात करता हूँ। जब वो कंपनी का जो लेबर था वो दूसरा दिन आया और स्टाफ, वो आने के बाद अपने जो जगह था, अपने जो चेंबर था, वहां पर जाके बैठा। और बैठने के बाद जब वहां पर वो सोच रहा था, तो सोचते सोचते देखा उसका टेबल का नीचे ना एक पर्ची रखा हुआ था। जब देखा उस पर्ची को खोल के, तो उसका नहीं बल्कि उस ऑफिस में जितने भी लोग उसके जैसा सोचने वाले लोग थे, उसका हर एक टेबल पे एक पर्ची रखा हुआ था। और सारा लोग जब इकट्ठा होके उस पर्ची को देखा, तो देखता है कि सारे लोगों का पर्ची में एक ही बात लिखा हुआ है। उस पर्ची में एक ही बात लिखा हुआ था कि आप सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, आप ज्यादा लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप लोग कामयाब बने, लेकिन आप लोगों का कामयाब जो नहीं होने दे रहा है, उस इंसान का मौत हो गया। जब वहां पर वो लोग ये सुना कि जो इंसान के वजह से उन लोग का प्रमोशन रुका हुआ था, जिस इंसान के वजह से लोग कामयाब नहीं हो पा रहा था, उस इंसान का मौत हो गया। तो वहां का जितना भी स्टाफ था ना, वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गया। ये सोच के खुश हो गया कि अच्छा हुआ, हमारे रास्ते का जो कांटा था ना वो चला गया, अब हमारे कामयाबी के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। जब ये ऐसा बोला तो वो नीचे पता दिया हुआ था, और नीचे पता में लिखा हुआ था कि अगर आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं कि जिस इंसान के वजह से आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिस इंसान के वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप लोग एक काम करें, इस पते पे जाके मिले। और वो सारे लोग उस पते पे चला गया। जब वो सारे लोग उस पते पे चला गया, तो उस पते पे जाके देखता है एक सादा सा कफन लिपटा हुआ कुछ पड़ा हुआ है। जब उस कफन को उठाता है, उठाने के बाद जब उस इंसान को देखता है, जिस इंसान की वजह से आज वो लोग उस हालात में है, तो उन लोगों का ना सर नीचे हो गया। जब उन लोगों का सर नीचे हो गया, उन लोग वैसे ही मुरझाया हुआ चेहरा लेके ऑफिस गया, और ऑफिस जाने के बाद सर के पास पहुंचता है, तो सर उन लोग से पूछता है कि एक बात बता, क्या तुमको पता चला कि किस इंसान की वजह से तुम लोग आज इस हालात में हो? क्या तुमको ये पता चला कि किस इंसान की वजह से आज तुम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हो? क्या तुम लोग को ये पता चला कि किस
लोगों का ये हालत बन गया। वहां पर जो भी स्टाफ थे सारे लोग सर नीचे झुकाए हुआ खड़ा था और बोलता यस सर। मुझे ये पता चल गया कि किस इंसान के वजह से हम लोग का ये हालात है, क्योंकि जो वो कफन था उस कफन के नीचे कुछ और नहीं बल्कि एक शीशा था, और शीशा के नीचे कोई भी इंसान अगर देखता है तो किसी और का नहीं बल्कि खुद का चेहरा नजर आता है। तो उन लोग को ये पता चल गया कि अगर मैं कामयाब नहीं बन पा रहा हूं तो उसका वजह कोई और नहीं बल्कि खुद है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कामयाब बनना है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं आप है। अगर आप ये चाह लो कि मुझे कामयाब बनना है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप अगर ये चाह लो कि मुझे कामयाब नहीं बनना है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको बना भी नहीं सकता। क्या बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे कामयाब और नाकामयाब होने का कोई अगर जिम्मेदार है तो वो सिर्फ हम और सिर्फ हम है, हम खुद हैं, बाकी और कोई नहीं है। अगर आप चाह लो कि मुझे कामयाब बनना है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों यही बात है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो लोग आगे बन गए हम नहीं बन सकते, वो लोग आगे कर लिया हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर आप ये चाह लो ना कि मुझे कामयाब बनना है तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप अगर ये चाह लो कि मुझे कामयाब नहीं बनना है तो कोई भी इंसान आपको यहाँ पर बना नहीं सकता, चाहे भगवान खुद भी क्यों ना आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। हेलो, क्या समझ पा रहे हैं? या फिर गर्मी से परेशान हो गए? लग तो रहा है आप लोग का हालत देख के आप लोग पूरा मुरझा गए। नहीं है? लग तो रहा है भाई, चेहरा पूरा उदास परेशान है ना? तो क्या आप लोग बनना चाहते हैं आरडी? चाहते हैं बनना? शिकायत है ना खुद से बहुत ज्यादा? नहीं है? शिकायत नहीं है? मैम बनना तो चाहते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम है, बनना तो चाहते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा है ना? नहीं? चलिए एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं इस बहाने, सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, एक गरीब लड़का रहता है और वो गरीब लड़का ना अपने आप में बहुत ज्यादा हताश और उदास रहता था। वजह ये था कि उसका माता पिता नहीं थे और वो ना भीख मांग के अपना पेट पाला करता था। और वो अपना भीख मांग के जब पेट पाला करता था तो वो दिन भर पूरा मेहनत करता था, दिन भर, और दिन भर मेहनत करके जो खाना वो जुगाड़ कर पाता था ना वही खाना से उसका पेट चलता था, वही खाना से वो अपना भोजन करता था। और ऐसा हुआ कि जब भी भीख मांग के आता था और अपना खाना एक जगह पे रखता था तो वहीं पर ना एक चूहा था, जो चूहा आके रोज उसका खाना खा के चला जाता था रोज। वो बंदा बहुत परेशान हो गया, बोलता यार कौन कर रहा है चोरी मेरे खाने का? एक तो मैं रोज सुबह शाम मेहनत करता हूँ, मेहनत करके कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ, और जो खाना मैं जुगाड़ करता हूँ वो खाना भी कोई आता है और खा के चला जाता है। तो वो बंदा एक दिन चुप चुप के देख रहा था और देखा एक चूहा रोज उसका खाना खाता है, और उस दिन भी वो चूहा वहाँ पर खाने के लिए आ गया। तो चूहा को जब देखा तो चूहा को पकड़ा और पकड़ के पूछता है कि तू एक बात बता, मैं रोज मेहनत करता हूँ और अपने लिए खाना जुगाड़ करता हूँ, तो तू एक बात बता, तू मेरे खाना को क्यों खाता है? तो चूहा ने बोल दिया, बोलता ये तेरा खाना कहाँ से हो गया? मैं भी तो रोज मेहनत करता हूँ और मेहनत करता हूँ, इसी वजह से मुझे खाना मिलता है और मैं भी खाता हूँ। क्योंकि जो खाना जिसके नाम पे होता है, भगवान जिसके नाम पे छोड़ता है, वो खाना किसका होता है? उसी का होता है। तो बोलता है ऐसा कैसे? बोलता है हाँ ऐसा ही है। तो बोलता है क्यों ऐसा है? जिसका नसीब में जो होता है वही मिलता है। तो बोला मुझे कैसे यकीन होगा तुम्हारी बातों पे कि जिसका नसीब में जो होता है वही मिलता है? तो बोलता है एक काम कर, तू भगवान बुद्ध के पास जा, भगवान बुद्ध तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और सही बात बताएंगे। भगवान बुद्ध का जब उसको बता दिया उस चूहे ने, तो वो बंदा निकल गया उस क्वेश्चन का सवाल ढूंढने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए कि सही में जो चूहा बोला कि सही है कि गलत है। जब वो गया, जब वो निकला, निकलते निकलते ना उसका रात हो गया, और जब रात हो गया तो उसको ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए था। तो ठहरने की जब जगह चाहिए तो देखा सामने एक बड़ा सा महल है। उस महल में गया और जाके बोलता है कि क्या आप मुझे एक रात के लिए ठहरने के लिए जगह दे सकते हैं?
तो वहाँ का जो महल का मालिक था उसने बोला जरूर मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप बताओ आप जा कहाँ रहे हैं। जब लड़के से ये बात पूछा कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो लड़के ने जवाब दिया मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोला जब आप भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हो? तो उसने अपना सारा परेशानी को सुनाया। तो उस घर का जो मालिक था उस मालिक ने बोला कि क्या आप मेरे लिए भी एक जवाब ला सकते हैं? तो बोला आपका सवाल क्या है? बोला मेरा सवाल ये है कि मेरा एक 18 साल का बेटी है जो बोल नहीं सकती है। क्या आप भगवान बुद्ध से ये पूछ सकते हैं कि मेरा जो बेटी है ये क्यों नहीं बोल सकते? और यही जब उसको सवाल मिला तो बोला जरूर मैं आपका सवाल का जवाब लेके मैं आपका घर के पास जरूर आऊंगा। और वहां से वो निकल गया। निकलने के बाद वहां पर जब गया आगे, तब आगे देखता है एक बड़ा सा बर्फीला पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर वो चढ़ ही रहा था। चढ़ते चढ़ते देखा वहां पर एक ऋषि वहां पर वो अपना पूजा कर रहा था। सॉरी, जादूगर। एक जादूगर था जो अपना ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते जब वो बंदा उस जादूगर के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद जब उसने रास्ता पूछा जादूगर से, तो जादूगर ने उसको पूछा कि आप एक बात बताओ, आप जाने कहाँ वाले हो? तो उस बंदे ने फिर से बोला कि मैं जाने वाला हूँ भगवान बुद्ध के पास अपने सवाल का जवाब खोजने के लिए, बस मैं वही जा रहा हूँ। तो वहां पर जादूगर ने बोला क्या तुम मेरे लिए भी कोई जवाब ला सकता है? बोले क्या जवाब? बोला बस मेरे लिए एक जवाब लेके आना कि मैं 500 साल से आज यहाँ पर बैठा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन मैं 500 साल से तपस्या करने के बाद भी मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। क्या तुम्हें ये सवाल का जवाब ला सकता है? बोला हाँ मैं जरूर ला सकता हूँ। तो उसने पार करवा दिया। और जब उस बंदे को पार करवा दिया, जो तीसरा जगह पे था, वहां पर तीसरा जगह पे वो देखा, बहुत परेशान हो गया क्योंकि ये एक बहुत लंबा नदी था जिसको वो लांग नहीं सकता और वहां पर कोई भी पार होने का साधन नहीं था। और वो घबरा गया। घबराने के बाद देखा कि एक वहां पर एक कछुआ था, बहुत पुराना कछुआ, कम से कम 500 साल पुराना। तो 500 साल पुराना जो कछुआ था एक बहुत बड़ा और अजीब दिखने वाला था। आके बोलता है तू जाएगा कहाँ? मैं तुमको यहाँ से उस पार तो करवा दूंगा, लेकिन तू एक बात बता, तू जा कहाँ रहा है? बोला मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, बस एक सवाल का जवाब खोजने के लिए। बोला क्या जवाब? बस मैं एक सवाल का जवाब खोजने के लिए जा रहा हूँ कि मैं जो मेरा परेशानी है वो क्यों है। तो बोला क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल का जवाब ला सकता है? बोला क्या? बोला मेरे लिए एक सवाल का जवाब ला देना कि मैं भी यहाँ पर आज 5000 साल से हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, और मैं भी क्यों नहीं लोगों की तरह बढ़ पा रहा हूँ, मैं भी क्यों नहीं खुशी का जिंदगी जी पा रहा हूँ। क्या तू ये सवाल का जवाब लेके आएगा? बोला हाँ जरूर लेके आएंगे। जब वो गया वहां पर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, तो भगवान बुद्ध ने ना एक 3 शर्त रखा। बोला जो शर्त है वो यही है कि मैं मात्र तुम्हारा 3 सवाल का जवाब दूंगा, और तू अगर 3 सवाल का जवाब चाहिए तो बता, मैं तुमको 3 से ज्यादा सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो बंदा पहले ये बात का सोचा कि मैं यार क्या करूं, मेरे पास मैं भी तो हूँ, मैं तो अपने सवाल का जवाब लेके आया था, 3 लोगों ने मुझे ऑलरेडी जवाब क्वेश्चन किया, अगर मैं उधर 3 और मैं अगर खुद का जवाब को टोटल 4 है। जब उन्होंने बहुत देर से सोचा तो उसको ये पता चला कि यार मेरे परेशानी जो है, एक गूंगी लड़की जो 18 साल से गूंगी है, और अगर मैं उसका जवाब नहीं मांगा भगवान बुद्ध से तो वो फिर पूरा जिंदगी उसको गूंगा बिताना पड़ेगा। अगर मैं जादूगर का हल नहीं मांगा, वो जादूगर जो 500 साल से तपस्या कर रहा है लेकिन वो फिर भी सर का रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर मैं उसका जवाब नहीं मांगा तो बेचारा शायद और भी 500 साल यहीं पर रह जाए। एक ऐसा कछुआ था जो अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है, और वो आजाद चाहता है लेकिन फिर भी वो आजाद हो नहीं पा रहा है। अगर मैं उसका सवाल का जवाब नहीं मांगा तो कहीं ना कहीं वो भी बेचारा वहीं पर रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा तो उतना ज्यादा परेशानी नहीं है, मेरा तो बस यही परेशानी है कि मेरा जो खाना है वो खाना कोई और खा रहा है, मैं एक बार से ज्यादा 2 बार मेहनत करूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। और यही सोच के उन्होंने वही 3 लोगों का जो सवाल था, वही 3 लोगों का सवाल का जो आंसर था वो मांगा। बोले 3 लोगों का जो सवाल का आंसर है वो मुझे बताओ। जब 3 लोगों का सवाल का आंसर बताया तो बोला कछुआ का ये परेशानी है, कछुआ का ये गलती है कि वो अपना खोली को नहीं छोड़ पा रहा है, और जब तक वो अपना खोली
खोली को नहीं छोड़ पाएगा तब तक वो आजाद होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको वही परेशानी है कि जिस दिन वो खोली को छोड़ देगा उस दिन वो आजाद बन जाएगा। दूसरा जब था जादूगर के बारे में पूछा तो बोला जादूगर का जो प्रॉब्लम एक ही है कि जादूगर स्वर्ग जैसा जगह पे जाना तो चाहता है, लेकिन उसके हाथ में जो छड़ी है जादू का छड़ी, वो जादू का छड़ी छोड़ना नहीं चाहता, और जब तक वो जादू का छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वो स्वर्ग का रास्ता जा नहीं सकता। जब वो गूंगी लड़की का बात आई तो बोले गूंगी लड़की बोल तो सकती है लेकिन वो बोलने का कभी कोशिश ही नहीं किया, वो डर के मारे कभी उगल ही नहीं पाया, और अगर जब तक वो डर नहीं छोड़ेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। उसको 3 सवाल का जवाब मिला, और 3 सवाल का जब जवाब मिला, जब वो पहली बार कछुआ के पास आया, और कछुआ के पास आने के बाद बोलता है कि तुम जिस दिन अपना खोली को छोड़ देगा उस दिन तुमको मिल जाएगा। जब ऐसा बोला और कछुआ ने वहीं पर खोली पे छोड़ा, उसके पास 3 मोती था, वो मोती उसने दे दिया उस लड़का को, और वो लड़का वहां से निकल गया जादूगर के पास। जादूगर को जो बोला कि तू जब तक छड़ी को नहीं छोड़ेगा तब तक तू सर नहीं पहुंच सकता, जादूगर भी अपना जो छड़ी था वो छोड़ दिया और छड़ी उस बंदे को दे दिया, और उस बंदे को देने के बाद वो आगे चला गया। जब वो लड़का उस लड़की के घर में गया, उस माँ बाप ने उस लड़की का हाथ उस लड़की पे दे दिया, लड़का अमीर भी हो गया, रईस भी हो गया, और उसके पास वो सारा चीज था जिसके वजह से वो गरीब कहलाता था, और वो सारा चीज मिल के वो अमीर भी हो गया। मैं आप लोग को इस कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आप अपनी कमजोरी को, जब तक आप अपने नाकामयाबी को पकड़ के रखेंगे तब तक आप कोई भी चीज आगे बढ़ नहीं सकते और कोई भी कामयाबी आपको पा नहीं सकता। जब तक आप छोटी छोटी चीज को, छोटी छोटी गलती को और छोटी छोटी परेशानी को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कभी भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जिस दिन आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ना छोड़ देंगे, छोटी छोटी नाकामी बातों को बोलना छोड़ देंगे, उसी दिन आप कामयाब पा सकते हैं, वरना आप जहीं हैं वहीं पर रह जाएंगे। और इसके वजह से जिस दिन उसने छोड़ा और लोगों का भला करने के बारे में सोचा, वो खुद तो रईस हुआ ही हुआ, बल्कि उस इंसान लोगों को भी आजाद दिलाया जो बरसों से लेके अभी तक इतना परेशान था। अगर आप यहाँ पर कामयाब भी हो जाते हैं, आप तो कामयाब बनेंगे, लेकिन उस इंसान को भी कामयाब बना देंगे जो इंसान शायद आज बाहर में कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे होंगे, या फिर गरीब होंगे, या फिर कोई ऐसे भी होंगे जिसका घर में खाने के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहाँ पर एक बार कामयाब हो गए, आप खुद के साथ साथ ना जाने कितने माँ का बेटे को कामयाब करके छोड़ देंगे। सबसे पहले आप ये सोचो। तो क्या बनना चाहते हैं स्टार आईडी? बनना चाहते हैं? सबसे पहले आपके अंदर जो छोटी छोटी कमी है ना, जो कमी आप खुद का निकालते हैं, जो परेशानी आपके अंदर आ रहा है, जब तक आप उस चीज को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके पास कामयाबी आ ही नहीं सकता। क्या आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। शायद आपके पास आज बहुत सारी परेशानियां होंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बाहर से बोल रहे होंगे, या फिर आप बहुत सारे लोगों को बात भी आज सुन रहे होंगे। जब तक आप उस चीजों को नहीं छोड़ते हैं तब तक आप बड़े कामयाबी पा नहीं सकते। क्या पा सकते हैं? पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो क्या तैयार है आरडी बनने के लिए? तैयार हैं? कितने लोग? स्टार आरडी? क्या बात है। तो क्या आप लोगों को मैं उम्मीद करूं कि नेक्स्ट बार जब भी मतलब एजुकेशन डे या फिर प्रमोशन डे हो तो आप सारे लोग पीडी बन के स्टेज पे रहेंगे? कंफर्म? या फिर झूठ बोल रहे हैं? नहीं? कंफर्म? तब तो भाई दुर्गापुर में तहलका मच जाएगा, इतना लोग पीडी बनेगा तो बनेगा ना? अच्छा ये बताइए कितने लोग अभी आपके पास 15 दिन नहीं, मात्र 12 दिन है, और 12 दिन के अंदर ये गारंटी ले रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 12 दिन के अंदर पीडी बन के दिखाऊंगा। बन जाएंगे? पता है चैलेंज किसके साथ कर रहे हैं? किसके साथ? किसके साथ? मेरे साथ, है ना? क्योंकि मैं 5 दिन के अंदर बना था ना? तो क्या बन जाएंगे? विश्वास है? किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? खुद के ऊपर। क्योंकि जब तक आपके पास खुद के ऊपर भरोसा है, आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकता कामयाब होने के लिए। रोक सकता है?
नहीं? क्या बात है, हम भी सोच रहे यार इतना लोग अगर आरडी बनेगा तो क्या हो जाएगा, है ना? चाहते कंफर्म बोलिए, गो गो गो। भाई आप लोग काम कीजिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी आप लोग का जितना भी ड्रीम है वो सारा ड्रीम पूरा हो जाए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसके बाद और भी क्लास यहाँ पर चलने वाले हैं। कभी अगर वक्त मिले तो जरूर मैं पर्सनली आप सबसे मिलूंगा, क्योंकि कहते हैं ना सफलता की राह में गिरे और संभलते रहे, सफलता की राह में गिरे और संभलते रहे। अरे यार लोगों में कहा दम था, हवाओं में भी मेरा चिराग जलते रहे। एक मिनट के लिए बढ़ता है, एक बार जोरदार ताली हो जाए दीदी के लिए।